हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 67। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वर्कशीट है 67 और जिसका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन्स। तो इससे पहली वर्कशीट में हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देख लिया था, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए थे और मैंने आपको कहा था कि आप चैप्टर भी एक बार ज़रूर पढ़िएगा जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। तो अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे जो क्वेश्चंस हैं जो कॉइन्स पर बेस्ड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने वर्कशीट में एक यहाँ प्रॉब्लम दी गई है। देखिए सचिन और नमन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नमन है, ये सचिन है। वांट टू प्ले वीडियो गेम्स बट टू डिसाइड हु विल स्टार्ट गेम। अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन पहले खेलेगा। सो दे टॉस अ कॉइन, वो कॉइन टॉस करते हैं। अब देखिए क्या होता है। इफ हेड अपीयर्स, अगर कॉइन पर हेड आ जाता है तो नमन विल स्टार्ट द गेम एंड इफ टेल अपीयर्स और टेल आ जाता है तो सचिन विल स्टार्ट, तो सचिन जो है वो स्टार्ट करेगा। ठीक है ना। तो देखिए ये तो बड़ा फेयर तरीका है, बड़ा सिंपल तरीका है, हम अक्सर ऐसा करते हैं। इवन क्रिकेट में भी आप देखते होंगे कि बैटिंग और बॉलिंग का डिसीजन कॉइन को टॉस करके ही किया जाता है और हम जानते हैं कॉइन जो होता है एक फेयर कॉइन, उसमें दो साइड होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं हमारा जो एम्बलम है, नेशनल एम्बलम, इसमें आप देखेंगे कि ये इसको हम हेड कहते हैं अगर ये आ जाता है कॉइन टॉस करते हुए टॉप पे, और अगर ये आता है इसको हम टेल कहते हैं। राइट, तो कॉइन के टू हमारे पास फेसेस होते हैं। तो हेड और टेल आने के हम जानते हैं दोनों के बराबर चांसेस होते हैं। राइट, तो अगर हम हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालना चाहेंगे तो हम किस तरह से हम निकाल सकते हैं, बहुत इजी है वो, आप जानते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे हमारे पास जब एक कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास जो बच्चों टोटल आउटकम्स होते हैं, टोटल आउटकम्स, तो आप देख रहे हैं टोटल आउटकम्स हमारे पास दो हैं बच्चों। वो कौन कौन से हैं, वो है हेड और टेल। हम इसको एच और टी लिख देते हैं। तो हेड और टेल, एच मतलब हेड है और टी मतलब टेल है। और ऐसा कुछ नहीं है कि पहले हेड लिखा तो पहले हेड ही आएगा या बाद में टेल लिखा तो बाद में टेल आएगा। हम इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। टोटल आउटकम जो है इस एक्सपेरिमेंट में कॉइन टॉस करने के दो होंगे। और अगर हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं बच्चों, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपको पता है कि हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो हेड जो है वो एक ही है हमारे पास। राइट, एक ही है हेड, तो हेड फेवरेबल हो गया हमारा एक, और टोटल आउटकम आप देख रहे हैं वो 2 है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.5। और इसी तरह से हम टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आप देखें, क्योंकि फेवरेबल आउटकम हमारा एक ही है, टेल है हमारा एक, और टोटल आउटकम 2 है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 या 0.5 होगी। तो इसका मतलब हेड और टेल आने के जो चांसेस हैं वो 50-50 है। ओके, या हम कहें दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है इक्वल है। अब आपकी वर्कशीट में एक और सिचुएशन है, देख लेते हैं, उसे भी समझ लेते हैं। डिसीजन फॉर ओनली 2 पर्सन कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल कॉइन। अब जैसे दो थे, सचिन और नमन थे, तो डिसीजन हो गया जल्दी से कॉइन टॉस करके। नाउ हाउ दे डिसाइड, टेक द डिसीजन हु विल स्टार्ट द गेम व्हेन देयर थर्ड फ्रेंड मोनो कम टू प्ले। अगर उनका एक तीसरा फ्रेंड मोनो आ जाता है, अब क्या करेंगे, दे डिसाइड टू टॉस 2 कॉइन। अब वो 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं। अब देखिए जब हम 2 कॉइन बच्चों टॉस करेंगे तो 2 कॉइन टॉस करने पर क्या हो सकता है, हमारे पास क्या-क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। हमारे पास पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं कि पहले कॉइन पर हमारे पास हेड आ जाए, और सेकंड कॉइन पर अगर हम बोल दें ये हमारा फर्स्ट कॉइन है और हम ये बोल दें हमारा सेकंड कॉइन है, तो फर्स्ट कॉइन पर हेड आ सकता है और सेकंड कॉइन पर टेल आ सकता है। ये हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो जाएगी। राइट, इसी तरह से हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट कॉइन पर टेल आ जाए और सेकंड कॉइन पर हेड आ जाए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है हमारे पास कि दोनों कॉइन पर ही हेड आ जाए, दोनों कॉइन पर हेड आ जाए। और अगर एक और पॉसिबिलिटी के बारे में आप सोच रहे हैं तो वो भी हो सकती है कि दोनों ही कॉइन पर टेल आ जाए। तो इसका मतलब जब हम 2 कॉइन टॉस करेंगे एक साथ, मतलब साइमल्टेनियसली, तो हमारे पास ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? 4। तो आप देखेंगे अगर हमने एक कॉइन टॉस करा तो हमारे पास जो टोटल आउटकम थे वो 2 थे। जब हमने एक कॉइन टॉस करा, 1 कॉइन हमने टॉस करा, तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ थी, टोटल आउटकम्स थे, वो हमारे पास थे 2। और इसी तरह से अगर हम 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम हो गए 4 हो गए। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 into 2 मतलब 4। तो
इसी तरह से अगर हम कंटिन्यू करेंगे, अगर हमारे पास मान लीजिए 3 कॉइन होते हैं, 3 कॉइन्स होंगे, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। इसी को हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो आप अभी फिलहाल के लिए याद रखिए कि अगर 2 कॉइन टॉस करे गए हैं तो हमारे पास ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं बच्चों, राइट। तो देख लेते हैं, अब जब मोनो आ गया और डिसाइड किया गया कि कौन गेम जो है पहले खेलेगा, तो 2 कॉइन टॉस कर लिए गए। अब देखिए नमन को और सचिन को ज्वाइन कर लिया मोनू ने, अब 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं। अब जो नमन है वो क्या कह रहा है, अगर दोनों हेड आ जाएंगे तो मैं गेम स्टार्ट करूंगा। और मोनू क्या कह रहा है, भाई इफ एग्जैक्टली वन टेल अपीयर आई विल स्टार्ट, अगर एक ही टेल आया तो मैं स्टार्ट करूंगा। और सचिन क्या कह रहा है, इफ बोथ टेल अपीयर्स आई विल स्टार्ट द गेम। ठीक है जी। तो अब ये तो डिसीजन हो गया, कौन कब गेम स्टार्ट करेगा वो आउटकम से डिसाइड होगा। तो अब यहाँ पर ये देख लेते हैं, whose chances of winning are more, किसके ज्यादा चांसेस है जीतने के। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि हमारे पास जो टोटल आउटकम्स थे, मैंने आपको बता दिया था कि टोटल आउटकम्स जो हैं बच्चों वो 4 है हमारे पास। वो मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से हैं, एक बार फिर बता देते हैं। इसमें स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है, दोनों कॉइन पर हेड आ जाए, एक पर हेड एक पर टेल, मतलब फर्स्ट पर हेड सेकंड पर टेल, फर्स्ट पर टेल सेकंड पर हेड, और दोनों पर ही टेल आ जाए, ये हमारे पास टोटल आउटकम्स है। अब नमन जो है वो कह रहा है कि उसको जो है अगर एक दोनों हेड आ जाएंगे तो वो जो है गेम स्टार्ट करेगा। तो प्रोबेबिलिटी के नमन जो है गेम स्टार्ट करेगा, नमन, हम नमन के गेम स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करेंगे, तो नमन ने बोला दोनों हेड आने चाहिए, तो भैया दोनों हेड तो यहाँ पर हैं, तो फेवरेबल आउटकम तो हमारे पास एक हुआ और टोटल आउटकम आप देख रहे हैं कि 4 है। तो नमन गेम स्टार्ट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, 1/4। 1/4 मतलब हो गया 0.25 हो गया। डेसिमल में ऑप्शनल है, करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि मोनो जो है वो कह रहा है कि अगर एक टेल आ जाएगा, एग्जैक्टली एक टेल आ जाएगा तो वो स्टार्ट करेगा। अब देखिए एग्जैक्टली एक टेल कितने आउटकम्स में है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली एक टेल है, यहाँ पर है, इसमें नहीं है क्योंकि यहाँ 2 टेल है। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम है 2 और टोटल आउटकम है हमारे पास 4। तो इसलिए 2/4 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, और 1/2 को डेसिमल में लिख देंगे तो 0.5 आ जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास जो सचिन है वो क्या कह रहा है, भाई सचिन गेम स्टार्ट कब करेगा, जब बोथ टेल अपीयर होंगे। तो बोथ टेल अपीयर हो रहे हैं, तो आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही ऐसा आउटकम है जब हमारे पास दोनों टेल अपीयर हो रहे हैं। तो फेवरेबल आउटकम 1 हुआ और टोटल आउटकम हमारे पास 4 हुए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.25 बच्चों, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुज चांसेस ऑफ विनिंग आर मोर, तो आप देख रहे हैं कि मोनो, इसका आंसर है मोनो के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मोनो की स्टार्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है, जो कि नमन और सचिन से डबल है, राइट बच्चों। आई होप आपको समझ आया। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल आपके जो वर्कशीट में है। यहाँ लिखा है कॉइन इज टॉस ट्वाइस एट रैंडम, हमने 2 कॉइन टॉस करे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड एंड द सेम फेस, सेकंड पार्ट में। तो सबसे पहले तो हमें टोटल आउटकम्स बच्चों पता होने चाहिए। जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे प्रोबेबिलिटी का, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल आउटकम्स। तो क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि 2 जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो बच्चों टोटल आउटकम हमारे पास 4 होते हैं। कौन कौन से, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये हमारे पास टोटल आउटकम है जो कि 4 है। अब पहले पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। तो अगर हम इसको E1 बोल दें और यहाँ पर लिख दें हम गेटिंग एट लीस्ट का मतलब है बच्चे कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए। सो गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। तो अब आप उन आउटकम को देखिए जिनमें कम से कम एक हेड है। तो कौन कौन से आउटकम है, तो पहले आउटकम में कम से कम एक तो है ही, दोनों हेड है, तो कम से कम एक वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरे आउटकम को अगर हम देखेंगे तो उसमें भी कम से कम एटलीस्ट एक हेड है, और तीसरे भी आउटकम में एक हेड हमारे पास है। तो इसका मतलब हमारे जो फेवरेबल आउटकम है वो 3 है। तो राइट, इसीलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग एटलीस्ट वन हेड की जो प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि फेवरेबल आउटकम 3 है तो वो इधर आएंगे ऊपर न्यूमरेटर में, और टोटल आउटकम 4 है तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में लिखा है गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम फेस, मतलब दोनों कॉइन पर सेम रिजल्ट हमें चाहिए। तो अगर हम इसको बोल दें E2 और यहाँ पर हम यहाँ लिख दें गेटिंग सेम फेस,
मतलब दोनों कॉइन पर सेम हमारे पास रिजल्ट आए, तो आप देखेंगे दोनों कॉइन पर सेम रिजल्ट तभी आएगा या तो जब दोनों पे हेड होगा या दोनों पर टेल होगा हमारे पास। तो इसलिए हमारे जो फेवरेबल आउटकम है वो बच्चों 2 है, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत इजी है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल 2 है और टोटल 4 है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई बच्चों 1/2, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर जो आपकी वर्कशीट में है। यहाँ लिखा हुआ है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड रेंडमली 120 टाइम्स। ध्यान रखिए कॉइन्स को टॉस किया गया है, 2 कॉइन को 120 टाइम्स। इट इज फाउंड दैट 2 टेल्स अपीयर्ड 60 टाइम्स। 2 टेल आए हैं 60 टाइम्स, 1 टेल अपीयर 48 टाइम्स एंड नो टेल अपीयर 12 टाइम्स। ओके, if 2 coins are tossed at random, what is the probability of getting 2 tails, 1 tail और 0 tail? तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर टोटल जो आउटकम्स है, टोटल हम बात करें आउटकम्स, तो जैसा कि आप क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हैं ध्यान से, तो टोटल आउटकम्स, क्योंकि हमने 2 कॉइन्स को टॉस करा 120 टाइम्स, तो हमारे टोटल आउटकम है बच्चों 120। अब सबसे पहली चीज आप देखें, फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें 2 कॉइन जब हमने टॉस करे तो 2 टेल आने की। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास E1 हमने लेट कर लिया, गेटिंग क्या बच्चों 2 टेल्स। तो आप क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से, वहां पर कितनी बार लिखा है कि 2 टेल्स आए हैं, तो यहाँ पर लिखा 2 टेल्स अपीयर्ड 60 टाइम्स, 60 टाइम्स है बच्चों। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत इजी है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि 2 टेल आए हमारे पास 60 टाइम्स, तो फेवरेबल हो गए 60 और टोटल कितने हैं आउटकम 120 है, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपके पास 1/2 बच्चों। इसी तरह से अगर सेकंड पार्ट पर हम बढ़ें, तो सेकंड पार्ट में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल। तो E2 अगर हम लेट कर लेते हैं गेटिंग 1 टेल को, E2 हम लेट कर सकते हैं गेटिंग 1 टेल। और क्वेश्चन को फिर पढ़ें कि 1 टेल कितने टाइम्स आया है हमारे पास। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो लिखा हुआ 1 टेल हमारे पास आया 48 टाइम्स। तो फेवरेबल हो गए हमारे पास 48 टाइम्स और यहाँ पर टोटल हो गए हमारे पास 120। तो 12 से आप इसे बहुत इजीली कैंसिल कर देंगे, 12 4 जा और 12 10 जा, और भी कैंसिल हो सकता है 2 से, तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। और इसी तरह से अगर हम थर्ड पार्ट को देख रहे हैं तो थर्ड पार्ट में लिखा है 0 टेल, इसका मतलब नो टेल, कोई भी टेल नहीं आया है। तो यहाँ पर हम E3 लेट कर लेते हैं नो टेल, मतलब 0 टेल, दोनों कॉइन पर टेल नहीं आया। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसा कितनी बार हुआ है, ऐसा हुआ है 12 टाइम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना भी बहुत इजी है, क्योंकि फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे 12 और टोटल आउटकम हमें गिवन ही है 120। इसको बहुत इजीली आप सिंप्लीफाई कर लेंगे 12 से कैंसिल करके, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 1/10। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपको दिया गया है यहाँ पर, ये आपको करना है ट्राई योरसेल्फ। तो आप देखें यहाँ लिखा हुआ है कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स, तो टोटल आउटकम तो 500 हो गए हमारे पास। और यहाँ लिखा गया है द टेल अपीयर्स 159 टाइम्स। तो टेल कितनी बार आया 159 टाइम्स, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल बिल्कुल इजी। तो यहाँ पर हम फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे 159 और टोटल आउटकम हमारे कितने हैं 500। तो ये हमारे पास जो है इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन्स को टॉस किया गया, राइट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। देखिए ध्यान से देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी निकालने को नहीं कहा है, सिर्फ लिखा राइट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द फॉलोइंग इवेंट, गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल एंड गेटिंग नो टेल। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, जब आप कॉइन टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स बच्चों आपको पता है, बता दिए थे इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही, कि 2 कॉइन टॉस करने पर टोटल आउटकम हमारे पास 4 होते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, राइट बच्चों। अब हमें फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि आप जो है फेवरेबल आउटकम लिखें, किसके, गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। तो आप मुझे ये बताएं, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, राइट। तो गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल का मतलब क्या हुआ कि हमें कम से कम एक टेल तो हमें चाहिए। तो वो वाले आउटकम लिख दीजिए जिसमें कम से कम एक टेल आ रहा है। तो हेड टेल आना चाहिए, एक आउटकम है इसमें टेल, टेल हेड भी आना चाहिए क्योंकि कम से कम एक तो है ही।
और टेल टेल भी आना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कम से कम एक टेल तो है ही। अब दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे पास है बच्चों सेकंड पार्ट, गेटिंग नो टेल। तो अब इसका मतलब हमें सिर्फ वही आउटकम लिखने हैं जिसमें टेल ना हो, गेटिंग नो टेल। तो आप ध्यान से अगर चारों आउटकम देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा सिर्फ एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें कि टेल नहीं है। इसका मतलब दोनों कॉइन पर क्या है हमारे पास, हेड है बच्चों, राइट। तो प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, लेकिन अगर निकालनी होती तो वो भी हम निकाल सकते थे इसमें, तो बहुत इजी था ये। तो हमने सिर्फ फेवरेबल आउटकम लिख दिए यहाँ पर। मैं आपको एडवाइस करूंगा तो इन दोनों इवेंट्स की आप प्रोबेबिलिटी भी निकाल लें, राइट बच्चों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया है। क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक में से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।